पर्वतीय समाज ने पर्वतीय भवन के सौंदर्यीकरण के लिए सरकार से स्वीकृत 80 लाख रुपए मिलने के अवसर पर एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया। यह कार्यक्रम नगर के ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल में संपन्न हुआ, जिसमें पर्वतीय समाज ने कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का गर्मजोशी से स्वागत किया। समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि पर्वतीय समाज की यह मांग कई वर्षों से लंबित थी। अब भवन का सौंदर्यीकरण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि यह कदम स्थानीय समाज और संस्कृति को संरक्षित करने और क्षेत्र की पहचान को बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि गौला नदी पर नया पुल निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के लिए 18 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। यह पुल रुद्रपुर से शक्ति फार्म और सितारगंज के बीच की दूरी को कम करने में सहायक होगा और परिवहन को सुगम बनाएगा। नए पुल के निर्माण से व्यापार, परिवहन और रोजमर्रा की यात्रा में समय की बचत होगी। शक्ति फार्म के निर्मल नगर और राजनगर के बीच झूला पुल की जगह अब 10 करोड़ रुपए से 7 मीटर चौड़ा नया पुल बनेगा। मंत्री ने बताया कि यह पुल न केवल सुरक्षा बढ़ाएगा बल्कि स्थानीय लोगों के लिए आवागमन और जीवन आसान करेगा। पुल के निर्माण से आसपास के गांवों और नगरवासियों को प्रतिदिन लाभ मिलेगा। समारोह में मंत्री ने यह भी बताया कि कल्याणपुर क्षेत्र में रह रहे विस्थापितों को भूमिदारी अधिकार दिलाने का कार्य किया गया है। इससे लोगों को अपने घर और जमीन पर पूर्ण अधिकार मिलेगा और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यह कदम स्थानीय लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में अहम भूमिका निभाएगा। कैबिनेट मंत्री ने 3 वर्षों के अपने कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में अब तक लगभग 300 करोड़ रुपए से विकास कार्य संपन्न हो चुके हैं। यह कार्य सड़क निर्माण, पुल निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि भविष्य में भी विकास कार्य इसी गति से जारी रहेंगे। समारोह में उपस्थित पर्वतीय समाज के लोगों ने मंत्री सौरभ बहुगुणा के स्वागत के लिए भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और मंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। समारोह का माहौल उत्साह और खुशी से भरपूर था। मंत्री ने अंत में सभी लोगों से अपील की कि वे विकास कार्यों में प्रशासन का सहयोग करें और स्थानीय परियोजनाओं की सफलता सुनिश्चित करने में मदद करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन मिलकर क्षेत्र को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। समस्त पदाधिकारियों का साथ उनकी जितनी भी टीम है और समस्त पर्वतीय समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतना प्यार सम्मान मुझे हमेशा दिया। अपने घर का बेटा और अपना भाई मान के मुझे हमेशा आगे बढ़ाया है और आज बहुत अच्छा लगा कि जो एक बहुत पुरानी डिमांड थी पर्वतीय समाज की कि उनका यहाँ पर एक भवन होना चाहिए जिसमें कि वो अपने प्रोग्राम्स कर सकें, अपने रीति रिवाज के साथ जो प्रोग्राम होते हैं वो अच्छे से निपट सकें। और उसके लिए मंत्री जी का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने पहले हमारे समाज के जो भवन है उसके लिए 68 लाख रुपये की स्वीकृति करी थी, लेकिन किसी कारणवश क्योंकि वो जगह चेंज हुई तो बड़ा भवन की ज़रूरत पड़ी और वो पैसे कम पड़ गए थे। मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि इसमें थोड़ा पैसा और चाहिए। उन्होंने 80 लाख रुपये की एक और स्वीकृति करके और पर्वतीय विकास भवन के लिए दी। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री जी को और समस्त समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वर्षों पुरानी जो आपका एक सपना था, एक मांग थी, वो पूर्ण होने जा रही है। गौला पुल की बात हुई थी, उसमें कितना बजट पास होने जा रहा है जिससे लोगों को राहत मिलेगी? गौला पुल की जो बहुत पुरानी एक डिमांड रही है, इसको पूर्व मुख्यमंत्री खंडूरी जी, कोश्यारी जी, पिताजी और हमारे निशंक जी, 4 पूर्व मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, किसी कारण वो पूर्ण नहीं हो पाई थी। और मैंने ये प्रण लिया था कि वो पुल का ज़रूरी भी है बनना क्योंकि वो हमारे क्षेत्र को रुद्रपुर से सीधा कनेक्ट करता है, लोगों को काफ़ी आराम मिलेगा पुल बनने से। तो उसके लिए एक 18 करोड़ की जो योजना है वो स्वीकृत होकर प्रशासन जा चुकी है, शासन उसकी DAC भी हो चुकी है
बहुत जल्द उसकी EFC होकर उसको क्लियरेंस मिलेगा और फिर उसकी टेंडरिंग प्रोसेस हो जाएगी। और निर्मल नगर और राजनगर के बीच का जो पुल है वो पहले हम एक झूला पुल बना रहे थे, लेकिन किसी कारणवश जो उसके टेक्निकल टीम ने उसको झूला पुल ना बनाने से, क्योंकि पानी बहुत तेज़ आता है तो सरकार कोई चांस नहीं लेना चाह रही थी। अब वो पूरा एक मोटरेबल पुल बनेगा, 7 मीटर चौड़ा बनेगा, जिसकी लागत लगभग 10 करोड़ है। इसके अलावा अगर कल्याणपुर की बात करें तो भूमिधरी अधिकार की बात हुई थी, जिसमें कुछ दिक्कत भी आ रही है, क्या मामला है पूरा? भूमि अधिकार सरकार ने कल्याणपुर को बहुत पुरानी डिमांड है, वो विस्थापित थे पिथौरागढ़ से, अल्मोड़ा से, बागेश्वर से, वहाँ पे लोग बसे हुए हैं और सदियों से वो अपनी भूमिधरी के लिए डिमांड कर रहे हैं। तो इस साल जो है उनको भूमिधरी का अधिकार दिया गया सरकार के माध्यम से। सर्किल रेट को लेकर कुछ समस्या थी, वो लोग मेरे पास आए थे कि 2016 का सर्किल रेट लगा है और बहुत महंगा जो है उनको सरकार को शुल्क जमा करना पड़ रहा है प्रति एकड़। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि बहुत जल्द सर्किल रेट को भी कम कराने में सक्षम हो पाएंगे।